जब मन टूटने लगे तब समझो कि भगवान तुम्हें नया रूप देने में लगे हैं। हर दर्द किसी गहरी सीख का संकेत होता है। जो भीतर शांत है वही बाहर की दुनिया को समझ सकता है। कभी कभी हारना भी जरूरी होता है ताकि तुम में नम्रता जागे। जिसे खुद पर भरोसा है उसे दुनिया की राय की जरूरत नहीं। सच्चा प्रेम किसी परिणाम की अपेक्षा नहीं रखता। जो जीवन को जैसा है वैसे स्वीकार कर लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। हर घटना में ईश्वर की कोई योजना छिपी होती है। कर्म करते रहो, फल की चिंता अपने आप मिट जाएगी। जो मौन को समझता है वही जीवन की गहराई को छू सकता है। समय हमेशा वही लौटाता है जो तुम उसे देते हो। जो जाने देता है वही पाने के योग्य बनता है। हर इंसान अपने भीतर एक मंदिर लिए घूमता है, बस पहचानने की देर है। जब सब रास्ते बंद लगे तब भीतर की आवाज सुनो। जो दूसरों में प्रकाश देखना सीख लेता है वही अंधकार से मुक्त होता है। जीवन का असली सुख तब है जब मन किसी पर निर्भर नहीं रहता। धैर्य ही वो कुंजी है जो हर द्वार खोल देती है। जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय पाली उसने संसार जीत लिया। ईश्वर को पाने के लिए भागना नहीं, ठहरना पड़ता है। जो वर्तमान में जीना सीख ले वही सदा शांत रहता है। हर रिश्ता एक दर्पण है जो हमें स्वयं से मिलाता है। सच्ची शक्ति भीतर की स्थिरता में होती है, शोर में नहीं। जिस मन में कृतज्ञता होती है वहाँ कमी का स्थान नहीं होता। कभी कभी मौन रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो अपने मन को जीत लेता है उसे कोई बाहरी शक्ति हरा नहीं सकती। ईश्वर वहाँ नहीं जहाँ भीड़ है, वो वहाँ है जहाँ सच्चाई है। हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार होता है। जो देना जानता है वही सबसे अमीर है। कभी कभी जो छूट जाता है वही तुम्हारे लिए जरूरी नहीं था। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, बस देखना सीखो। जो अपने भीतर संतुलन बना लेता है वही सच्चा साधक है। मन को साफ रखो, कर्म अपने आप पवित्र हो जाएंगे। जब तुम शिकायत करना छोड़ दोगे तब जीवन बदलना शुरू होगा। जो प्रतीक्षा करना जानता है वही चमत्कार देखता है। सच्ची भक्ति तब शुरू होती है जब मैं समाप्त हो जाता है। जिसे खुद से प्रेम है वही सृष्टि से प्रेम कर सकता है। कभी कभी खो जाना भी जरूरी है ताकि खुद को पाया जा सके। हर उत्तर भीतर है, बस शांति से सुनना सीखो। जो क्षमा कर देता है वही सबसे बड़ा विजेता है। ईश्वर हमेशा पास है, बस मन का पर्दा हटाना पड़ता है। जिसे सत्य की तलाश है उसे मार्ग अपने आप मिलता है। जो जीवन को प्रश्न नहीं प्रार्थना बना लेता है उसे सब उत्तर मिलते हैं। जब तुम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हो तब जीवन तुम्हें बदलना शुरू करता है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग मंदिरों से नहीं, मन से होकर जाता है। जो व्यक्ति अपनी हार को भी धन्यवाद कह सके वही सच्चा साधक है। जीवन में जो भी होता है वो तुम्हें गिराने नहीं, सिखाने आता है। जब मन स्थिर होता है तभी आत्मा बोलती है। सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं आती, वह भीतर की समझ से जन्म लेती है। हर कठिनाई ईश्वर का भेजा हुआ एक पाठ है जिसे पढ़ना जरूरी है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। जो दूसरों के सुख में खुश होता है वही सच्चे अर्थों में भक्त कहलाता है। जब उम्मीदें खत्म हो जाएं, तब विश्वास काम आता है। जीवन का असली अर्थ पाने में नहीं बल्कि देने में है। हर व्यक्ति अपने कर्मों से अपनी कहानी लिख रहा है। अगर मन में प्रेम है तो शब्दों की जरूरत नहीं होती। जो समय को दोष देता है उसने स्वयं को अभी तक समझा नहीं। ईश्वर को देखने की चाह छोड़ दो, वो तो हर सांस में बसे हैं। जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो तब तुम्हारे भीतर भी प्रकाश बढ़ता है। जिसने क्षण को जीना सीख लिया उसे भविष्य की चिंता नहीं रहती। जो अपने भीतर झांकता है वही सच्चाई तक पहुंचता है। हर यात्रा में थकान होगी मगर मंजिल उसी को मिलेगी जो रुके नहीं। जब अहंकार गिरता है तब ज्ञान का उदय होता है। जो दर्द से भागता है वो शांति से भी दूर हो जाता है। अपने कर्म को पूजा बना दो, फिर जीवन तक नहीं आशीर्वाद बन जाएगा। हर समस्या के भीतर एक वरदान छिपा होता है। जब तुम किसी का भला सोचते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारा भला सोचता है। सच्ची भक्ति शब्दों में नहीं आचरण में झलकती है। ईश्वर कभी देर नहीं करते, वो सिर्फ सही समय चुनते हैं। जो खुद को जीत लेता है उसके लिए संसार बहुत छोटा है।
जब तुम दूसरों की गलतियां माफ कर देते हो तब अपने बोझ को हल्का कर लेते हो। हर दिन एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। जो खुद को दूसरों से बड़ा समझता है वो वास्तव में सबसे छोटा होता है। सच्चा सुख वही है जो दूसरों के जीवन में रोशनी भर दे। जब मन में संतोष होता है तब कोई चीज अधूरी नहीं लगती। जिसने मौन को साध लिया उसने जीवन को समझ लिया। जो कर्म करता है बिना परिणाम की इच्छा के वही सबसे स्वतंत्र है। ईश्वर को पाने का अर्थ है खुद से मिलने की प्रक्रिया शुरू करना। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में आनंद पाता है वही ईश्वर के सबसे करीब होता है। जो व्यक्ति अपने डर का सामना करना सीख लेता है वही सच्ची आजादी पाता है। हर बार जब जीवन तुम्हें तोड़ता है वो तुम्हें और मजबूत बनाने की तैयारी करता है। जो मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करता है वही प्रकाश को पहचान पाता है। जब तुम किसी को बिना कारण मुस्कान देते हो वहीं से भक्ति शुरू होती है। ईश्वर तुम्हारे शब्द नहीं तुम्हारा भाव सुनते हैं। जब सब कुछ अनिश्चित लगे तब भी कर्म करते रहना वही विश्वास है। सच्चा प्रेम वो है जो समय और दूरी से परे हो। जब तुम खुद को बदलते हो तो पूरी दुनिया बदलने लगती है। हर इंसान अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा है। जो उसे जीत ले वही ज्ञानी है। जो अपनी सीमाओं को पहचान लेता है वही उन्हें पार कर सकता है। ईश्वर को पाने की सबसे बड़ी शर्त है समर्पण। जब तुम अपने भीतर की शांति खोजने लगो तब तुम्हारा सफर सही दिशा में है। जीवन वही है जो तुम्हारे भीतर घट रहा है। बाहर का संसार तो केवल दर्पण है। जब तुम उम्मीदें छोड़ देते हो तब सच्चा सुख आने लगता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धन्यवाद कहना जानता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता। जिसने अपनी सोच को शुद्ध कर लिया उसने अपना भाग्य बदल लिया। जब मन में राग द्वेष मिट जाता है तभी ईश्वर बसते हैं। सच्ची सफलता वही है जिसमें आत्मा को शांति मिले। जो अपने कर्म से प्रेम करता है उसे परिणाम का भय नहीं सताता। जब तुम दूसरों की आलोचना करना छोड़ देते हो तब तुम्हारा आत्मिक उत्थान शुरू होता है। हर रिश्ते की जड़ में विश्वास होता है। जहाँ वह टूटे वहाँ प्रेम नहीं टिकता। जिसने अपने अतीत से शांति बना ली उसने भविष्य जीत लिया। जब भीतर प्रकाश हो तो बाहर अंधेरा असर नहीं करता। ईश्वर वही है जो तुम्हारे मौन को भी सुनता है। हर समस्या तुम्हें खुद की पहचान की ओर ले जाती है। जो व्यक्ति अपेक्षा छोड़ देता है वही स्वतंत्र हो जाता है। जब तुम किसी का भला सोचते हो तो ईश्वर तुम्हारा साथ देते हैं। जिसने अपने मन को साध लिया उसने संसार को जीत लिया। सच्चा साधक वही है जो हर स्थिति में संभाव रखे। जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो तब जीवन तुम्हारे पक्ष में हो जाता है। हर गलती तुम्हें कुछ सिखाने आई है, उससे भागो मत, उसे समझो। जिसने देना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। जब तुम भीतर की शांति खोज लेते हो तब संसार का शोर तुम्हें छू नहीं पाता। जो खुद से ईमानदार है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। हर दिन एक अवसर है स्वयं को थोड़ा और बेहतर बनाने का। जब तुम अपने दुखों को समझने लगते हो तब तुम दूसरों के प्रति दयालु बनते हो। जिसने प्रतीक्षा करना सीख लिया उसने ईश्वर पर भरोसा करना सीख लिया। जब विश्वास सच्चा हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। एक साधक रोज भगवान से कहता, मुझे राह दिखाओ। सालों बीत गए, कोई उत्तर नहीं मिला। अजीब रिश्ता है मेरा ऊपर वाले के साथ। मुसीबत जब भी आती है ना जाने किस रूप में आती है, हाथ पकड़कर पार लगा देता है। मैं उसके सामने सर झुकाता हूँ, वह सबके सामने मेरा सर उठाता है। नमस्कार प्रिय साथियों, कृष्णा बोध 14 चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारा प्रयास आपके दिल को छुए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए इस यात्रा को सकारात्मकता और प्रेरणा से भरपूर बनाते हुए आप बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, इसलिए व्यर्थ चिंता मत करो। जीवन एक ऐसी किताब है जिसकी हर पंक्ति का अर्थ हमें तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन जब हम पूरी कहानी पढ़ते हैं
तब हमें एहसास होता है कि हर घटना हमें एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रही थी। इसे एक अलग तरीके से समझते हैं। एक बार एक लड़का था जिसे पेंटिंग का बहुत शौक था, लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वह इंजीनियर बने। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उसके मन में हमेशा कला को लेकर एक बेचैनी बनी रही। वह सोचता था, मैं जो करना चाहता था वह क्यों नहीं कर पाया। लेकिन उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे बढ़ा। कुछ सालों बाद उसे एक ऐसी नौकरी मिली जिसमें इंजीनियरिंग और कला दोनों की जरूरत थी। उसे तब समझ आया कि अगर उसने केवल पेंटिंग पर ध्यान दिया होता तो शायद यह अवसर उसे कभी नहीं मिलता। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब कोई चीज हमारे मन के मुताबिक नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन आगे चलकर वही घटना हमारे लिए वरदान साबित होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा हो, लेकिन ट्रेन छूट जाए। वह गुस्से और दुख में आ जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि जिस ट्रेन में वह जाने वाला था उसका एक्सीडेंट हो गया। तब उसे समझ आता है कि ट्रेन छूटना उसकी जिंदगी के लिए कितना जरूरी था। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, तुम्हें हर घटना का अर्थ तुरंत नहीं समझ आएगा, लेकिन ईश्वर पर विश्वास रखो। जो हो रहा है वह किसी न किसी कारण से हो रहा है और तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं तो हमारे जीवन की चिंताएं कम हो जाती हैं और हम अपने हर अनुभव को खुले दिल से स्वीकार करने लगते हैं। इसलिए जब भी कोई मुश्किल समय आए, जब भी कोई चीज हमारे हिसाब से ना हो, तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या मुझे अब भी इसका कारण समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्या ये भविष्य में मेरे लिए अच्छा साबित हो सकता है? अगर हाँ, तो फिर चिंता क्यों करनी। श्री कृष्ण पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। मन में बेवजह के विचार पालने से बेहतर है समाधान की ओर कदम बढ़ाना, क्योंकि व्यर्थ सोचने से रास्ते नहीं बनते। भविष्य की अनिश्चितता हो में उलझे रहने से वर्तमान के सुखों का आनंद नहीं लिया जा सकता। जो सामने है उसी को संवारे। जिंदगी में परेशानियां आती हैं, लेकिन उनके बारे में बार बार सोचने से वे और भारी हो जाती हैं। हल ढूंढना ज्यादा जरूरी है। अधिक सोचने से समस्या भी बड़ी लगने लगती है। मन को शांत रखेंगे तो हल खुद। संगीत बखुदा सोचने से समाधान नहीं मिलता, बल्कि मन और स्थिर हो जाता है। ठहर कर सोचे, हल जरूर मिलेगा। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उस पर बार बार विचार करना केवल आत्मशक्ति को कमजोर करता है। जो संभव है उस पर ध्यान दे। हर पल केवल आशंकाओं में डूबे रहना ऐसा है जैसे बिना लड़े ही हार मान लेना। साहस के साथ आगे बढ़ना ही जीवन है। भय और सुरक्षा का भाव हमें वही रोक देता है जहां से रास्ता निकल सकता था। खुद पर भरोसा रखिए, हल जरूर मिलेगा। सोचने का काम बुद्धि का है, लेकिन जब यह आदत बन जाए तो मन को ही पीड़ा देने लगती है। सीमित सोच रखें, संतुलन बनाएं। अगर मनुष्य हर समय संभावित कष्टों को लेकर डरा रहेगा तो वह कभी सही मायने में जीवन का आनंद नहीं ले पाएगा। हर समस्या का हल सोचने से नहीं, सही कदम उठाने से मिलता है। सोचे जरूर, लेकिन उसके दास मत बने। मन अगर उलझनों में फंसा रहेगा तो आनंद कहीं खो जाएगा। सरलता ही शांति की राह दिखाती है। जिस प्रकार पानी में बार बार कंकड़ फेंकने से उसकी सतह अशांत होती है, वैसे ही हर समय उलझनों में पड़ने से मन व्याकुल रहता है। खुशहाल जीवन जीने के लिए जरूरी है कि बेवजह की बातों को अपने सिर पर बोझ न बनने दिया जाए। जो अतीत के बारे में बार बार सोचता है और भविष्य की अनिश्चितता से डरता है, वह अपने वर्तमान को ही खो देता है। जिस तरह कोई नाव किनारे पर लंगर डालकर समुद्र पार नहीं कर सकती, वैसे ही खुद को व्यर्थ की बातों में उलझा कर कोई सफलता नहीं पा सकता। शांति वहाँ होती है जहाँ मन हल्का होता है। खुद को हर समय विचारों में उलझा कर मत रखिए, जीवन सहज हो जाएगा। जो मन हर समय उलझनों से घिरा रहता है वह कभी समाधान तक नहीं पहुँच सकता। जिस तरह धुंधले शीशे में कुछ साफ नहीं दिखता, वैसे ही विचार का भार बढ़ जाने से सही दिशा नजर नहीं आती। अपने मन को बोझ से मुक्त कीजिए ताकि जीवन की राह स्पष्ट हो सके। हर छोटी बात को लेकर खुद को तकलीफ देना ऐसा है जैसे किसी कांटे को पकड़कर दर्द सहते रहना, जबकि उसे छोड़ने में ही राहत मिलती है। जिस बात पर आपका वश नहीं, उसे मन में रखने से कुछ नहीं बदलेगा, उल्टा दुख और बढ़ेगा। ज्यादा सोचने से ना तो बीते हुए समय को बदला जा सकता है और ना ही भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इस सोच से वर्तमान जरूर नष्ट हो सकता है। इसलिए जो सामने है उस पर ध्यान दें और व्यर्थ की उलझनों से खुद को दूर रखें।
कभी कभी हमारा मन हमें ऐसे सवालों में उलझा देता है जिनका कोई जवाब ही नहीं होता। सोचने से पहले ये जरूर देख ले कि आप हल ढूंढ रहे हैं या बस खुद को और परेशान कर रहे हैं। जैसे जलता हुआ दीपक अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही आत्मविश्वास का प्रकाश अनावश्यक उलझनों को मिटा देता है। मन में विश्वास का दीप जलाएं। हम उन बातों में खोए रहते हैं जो हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। ये सोचने से ना ही समय लौटेगा और ना ही हालात बदलेंगे। जो वर्तमान में है उसे पूरी तरह जिए ताकि बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की ताक कम हो जाए। अगर रास्ता धुंधला दिख रहा है तो बार बार उसी जगह खड़े रहकर सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। एक कदम बढ़ाइए। हल खुद बखुदा जो किया जा सकता है उसे करने में देर ना करें। जब कोई बात आपके हाथ में नहीं है तो उस पर बार बार विचार करना अपनी ही ऊर्जा को नष्ट करने जैसा है। जो बदल सकता है उस पर ध्यान दीजिए, बाकी को समय के हवाले कर दीजिए। अगर किसी कमरे की खिड़की बंद हो तो वहाँ अंधेरा ही रहेगा। उसी तरह अगर मन में नकारात्मक सोच भरी हो तो जीवन में रोशनी नहीं आ सकती। अपनी सोच को बदलिए, जीवन बदलने लगेगा। किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि पिता कभी नहीं कहते कि उनके पास पैसा नहीं है और माँ कभी नहीं कहती कि उनकी तबीयत खराब है। बस इन्हीं दो झूठों के कारण ही दुनिया सुंदर बन पाती है। आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी एक बिजनेसमैन की है जिनके पास बहुत सारा पैसा था। उन्होंने अपने बेटे को अकेले ही पाला क्योंकि उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक दिन बेटा घर आया और बोला, पापा अगर मैंने इस बार कॉलेज के फाइनल एग्जाम में टॉप कर लिया तो आप मुझे क्या देंगे? पिताजी ने कहा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? लड़के ने कहा, पापा हमारे शहर में एक महंगा शोरूम खुला है और वहाँ एक बहुत लग्जरी कार आई है, मुझे वही चाहिए। पिताजी ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम कॉलेज में टॉप कर लेते हो तो मैं वह कार तुम्हें दिलाऊंगा। लड़के ने और भी मेहनत की और सच में उसने टॉप कर लिया। रिजल्ट आने के बाद लड़का पिताजी को फोन करके बोला, पापा मैंने टॉप कर लिया है। खुद को छोड़कर सिर्फ दूसरों के लिए आईने हैं। जो कपड़ा रंग छोड़ दे उसे शरीर से उतार दो और जो इंसान रंग बदले दे उसे दिल से उतार दो। बचकर रहना उन लोगों से, रोज इन लोगों के रंग बदल जाते हैं। जब तक मतलब है रह रहे रहेंगे साथ, फिर इनके बात करने के भी ढंग बदल जाते हैं। आदमी की सोच और नसीहत समय और हालात पर बदलती रहती है। चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देते हैं और अगर घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देते हैं। 2 हाथ से हम 50 लोगों को नहीं मार सकते, पर 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। लक्ष्य सही होना चाहिए। काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वह निर्माण नहीं विनाश करती है। बहुत महंगा पड़ता है वह रिश्ता जिसमें खुद को सस्ता कर दिया जाए। संसार में किसी का सहारा मिल जाना अच्छी बात है, लेकिन किसी का सहारा बन जाना उससे भी अच्छी बात है। कभी इसका दिल रखा और कभी उसका दिल रखा। इस कश्मकश में भूल गए खुद का दिल कहाँ रखा। जिस दिन आपने यह परवाह करनी छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपने जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया। कभी कभी हमें सबसे बड़ा सबक चुप रहकर और दूर रहकर मिलता है। जब हम सभी संपर्क तोड़ देते हैं तब समझ आता है कि कौन सा रिश्ता सच्चा था और कौन सिर्फ दिखावे के लिए था। खामोशी बहुत कुछ कह देती है जो शब्द नहीं कह पाते। यही खामोशी हमारी ताकत भी बन जाती है। अगर लोग सच में हमारे थे तो वह हमें हमारी दूरी में भी समझेंगे और अगर नहीं थे तो उनकी जगह खाली ही बेहतर है। कभी कभी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब हमें खुद को खामोश कर लेना पड़ता है। हम बहुत कुछ बोलते हैं, समझाते हैं, रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी लोग हमें समझ नहीं पाते। उस वक्त सबसे बड़ा हथियार हमारी खामोशी बनती है। जब हम सभी संपर्क तोड़ देते हैं और खुद को दूर कर लेते हैं, तभी हमें असलियत नजर आती है। खामोशी किसी हार का नाम नहीं है, ये हमारे भीतर की ताकत है। जब हम बोलना छोड़ देते हैं तो लोग हमारी गैर मौजूदगी को महसूस करने लगते हैं। उस वक्त साफ हो जाता है कि कौन हमारे बिना भी हमें ढूंढता है और कौन हमारी खामोशी में ही हमें भूल जाता है। यही पल हमें रिश्तों की सच्चाई दिखाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी को छोड़ देंगे तो शायद वह हमें भुला देंगे, लेकिन सच यह है कि जो सच्चे होते हैं
वह कभी नहीं छोड़ते। वह हमारी दूरी को भी समझते हैं और हमारी चुप्पी में भी हमारा दर्द सुन लेते हैं। वही जो सिर्फ दिखावे के लिए थे, वह कुछ दिनों में हमें भुला देंगे और यही हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि उनकी जगह खाली रहना ज्यादा सुकून देता है। इसलिए चुप रहना सीखो। हर बात का जवाब शब्दों से देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। जब तुम सभी संपर्क तोड़ दोगे तभी देख पाओगे कि तुम्हारी अहमियत किसके लिए सच में थी और किसके लिए सिर्फ जरूरत तक सीमित थी। आपके सामने जो दूसरे की बुराई करता है, उससे यह उम्मीद मत रखो कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। जिस व्यक्ति में लालच नहीं, उसे दुनिया में कोई भी कभी गुलाम नहीं बना सकता। कुछ रिश्ते दरवाजे खोल जाते हैं, या तो दिल के या तो आँखों के। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी भावना को समझे, लेकिन यह कोशिश कोई नहीं करता कि वह दूसरों की भावना को समझे। भावुक लोग संबंध को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फायदा उठाते हैं और प्रोफेशनल लोग फायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं। अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय अगर वह सही हो तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन रखा कहाँ है यह नहीं मालूम। बीता हुआ एक दिन, एक घंटा और एक मिनट आपके पूरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। झगड़े और गुस्से से बचें। हर व्यक्ति से अच्छे से बोलें। जिंदगी खूबसूरत है, इसे प्यार से जिए। रिश्तों में मिठास रखने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, दिल इस्तेमाल करें, दिमाग नहीं। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने हो। नारी प्रेम में राधा बने, गृहस्थी में जानकी और काली बनकर शीश काटे जब बात हो सम्मान की। निस्वार्थ कर्म करते रहो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। शायद थोड़ा लेट हो पर लेटेस्ट होगा। जिंदगी की परीक्षा में कोई नंबर नहीं मिलते। लोग आपको दिल में जगह दें तो समझ लेना आप पास हो गए। लौट आएंगी खुशियाँ, अभी गमों का शोर है, संभल कर रहो दोस्तों। यह इम्तिहान का द्वार है। जो मन की तकलीफों को नहीं बता पाता, उसे ही क्रोध सबसे अधिक आता है। जो औरत अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करती है, अक्सर उसी की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। जिंदा लोगों की चुगलियाँ और मरे लोगों की तारीफ। वाह, क्या फितरत है दुनिया की। याद रखना, जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। वादा उतना ही किया करो जितना कि तुम निभा सको। तुम्हारी झूठी उम्मीद किसी की जिंदगी बर्बाद कर देती है। इंसान हमेशा दो लोगों से हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने पसंद के इंसान से। अक्सर बढ़ती हुई समझ जीवन को मौन की तरफ ले जाती है। वक्त बताता है कौन कैसा है। चेहरे और कपड़े से इंसान की पहचान नहीं होती। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को गहरे समंदर में जिनमें से मतलब की बदबू आती हो। जब कोई आपका अपना आपसे नाराज हो जाए तो उसे समझाओ, लेकिन अगर वह ना समझे तो खुद को समझाओ। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। वह पकड़ पकड़ कर उन्हीं यादों को लाता है जो आपको तकलीफ देती है। कभी कभी खुशखबरी अपने तक ही रखनी चाहिए। हर कोई उस खुशखबरी से खुश नहीं होता। लोग आईना कभी ना देखते। अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता, अकेले रहने पर आप उतना दुखी नहीं होंगे जितना आप एक गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हैं। आपको बहुत कुछ ऐसा भी मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। स्टेशन जैसी हो गई है जिंदगी, जहाँ लोग तो बहुत हैं पर अपना कोई नहीं है। झूठ भी कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, जब दूसरे बोले तो गुस्सा आता है।
कितनी बुरी लगती है ना ये जिंदगी जब हम तन्हा महसूस करते हैं। कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि वह आपके साथ है, लेकिन वक्त आने पर सब मुंह चुरा के भाग जाते हैं। जो खुद बुरे होते हैं वह दूसरों की बुराई ज्यादा करते हैं। खुश रहो, क्योंकि दुखी रहकर आपका दुख कभी कम नहीं होगा। आपकी कोशिश जरूर नाकाम हो सकती है, लेकिन उससे मिली सीख कभी नहीं। आज आग है कल पानी हो जाएंगे, आखिर में सब लोग कहानी हो जाएंगे। बस यही सोचकर खुश रहा करो कि जो था अच्छा था, जो है वह बेहतर है, और जो आगे चलकर मिलेगा वह बेहतरीन मिलेगा। जो भाग्य में नहीं वह रोने से भी नहीं मिलेगा। इसीलिए रोना छोड़ो और आगे बढ़ो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा ही हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। क्या फायदा उस मोहब्बत का जो आपको खुशी देने के बजाय रोज रुलाती हो। वक्त अच्छा हो या बुरा हो, आखिर में गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। सबने इतना अकेला कर दिया है कि अब अकेलापन ही अच्छा लगता है। मीठे लोगों से मिलकर ही मैंने जाना कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं, वफादार, मददगार और दिल के साफ। बाकी दोगले और चापलूस हर जगह फिट और परफेक्ट रहते हैं। जहाँ नाराजगी की कदर नहीं हो, वहाँ नाराज होना भी नहीं चाहिए। रिश्तों की 5 सीढ़ियाँ होती हैं: देखना, अच्छा लगना, चाहना, पाना और निभाना। पहली 4 आसान है, लेकिन 5वीं सबसे कठिन है। सफर रोज का है, जाना कहीं नहीं। लोग कभी इसके होते हैं, कभी उसके। जो ठीक लगे वही देना। भगवान हमारा क्या, हम तो सब कुछ मांग लेते हैं। असलियत दौलत से छुप सकती है, लेकिन औकात कब तक छुपेगी। कागज रोते नहीं, बस रुला देते हैं, चाहे वह प्रेम पत्र हो, रिजल्ट या मेडिकल रिपोर्ट। दुनिया का यही उसूल है, जब तक काम है तब तक नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। मतलब ही लोगों का द्वार है। यारों, यहाँ देखकर भी अनदेखा करते हैं हजारों। जो आपका बनना ही नहीं चाहता, उसे जबरदस्ती अपना बनाकर क्या फायदा। उसे आज अगर अपना बना भी लिया तो वह कल पराया हो जाएगा। अंधेरे में अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। सारा जीवन दाव पर लगा दिया, जिसके वह सिया मुजाब की अंत समय में वह माया भी साथ नहीं देती। चाहे कितने भी अच्छे काम कर लो, तारीफ तो लोग शमशान घाट पर ही करेंगे। मौजूदगी की कदर किसी को नहीं थी। बाद में तस्वीरें देखकर रोते हैं। लोग समस्या उन्हें बताएं जहां समाधान और सुझाव मिल सके, वरना किस्से और कहानियां सुनने का शौक तो सब रखते हैं। जिंदगी का सफर भी अजीब है, बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की चाहत में खुद इतना अंधा हो जाता है कि उसे खुद के बर्बाद होने का पता नहीं चलता। मोहब्बत अधिक हो जाए तो बुराई नहीं दिखती है, और यदि घृणा ज्यादा हो जाए तो अच्छाई नजर नहीं आती। अहंकार ना पालें। वक्त के साथ में कई सिकंदर डूब गए। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। चैन से जीने के लिए 4 रोटियां और 2 कपड़े काफी हैं, पर बेचैनी से जीने के लिए 4 गाड़ियां, 2 बंगले भी कम हैं। जो इंसान दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, नैतिक तौर पर वह खुद कितना गिरा हुआ है उसे खुद नहीं पता। उसके पास ना कागज है ना किताब, लेकिन फिर भी सारे जगत का हिसाब है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। रिश्तों को बंधन में मत बांधो, अपना जाएगा नहीं और मतलब रुकेगा नहीं। यह दुनिया कहने को तो अपनों का मेला है, पर ध्यान से देखो तो हर कोई अकेला है। किसी को धोखा देने से पहले सोचो कि आप खुद उस स्थिति में होते तो कैसा लगता। उम्मीदों से रिश्ता रखो, लेकिन मतलब से नहीं। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं तो कहीं पूरी तरह साबित कर दिए जाते हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसान होना जरूरी है। रूप की पहुंच सिर्फ आँखों तक ही होती है, लेकिन गुण इंसान की आत्मा को जीत लेते हैं। मदद करना सीखिए,
फायदे के बिना मिलना जुलना सीखिए। मतलब के बजाय कभी मायूस मत होना दोस्तों। जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोग अपने प्रति आपके बदलते हुए रवैया पर ध्यान देंगे, लेकिन अपने उस व्यवहार पर ध्यान नहीं देंगे जिसकी वजह से आप बदले हैं। जनाब छपकर बिकते थे जो अखबार थे, सुना है आजकल के छापा करते हैं। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। बाद में पछतावे से बेहतर है एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर लेना। हैसियत का कभी अभिमान मत करना। उड़ान जमीन से शुरू होकर जमीन पर ही समाप्त होती है। शरीर की हिफाजत धन से भी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। बुराई को खुद में ढूंढो और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो। यही असली कमाई है जो आपके साथ जाएगी। दुआएं करवाई नहीं जाती, दवाएं दी जाती हैं। किसी के मुश्किल वक्त में साथ देकर और किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सब कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। ऊंचा उठने के लिए पंखों की आवश्यकता पक्षियों को पड़ती है। मनुष्य जितना विनम्रता से झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। वह गलतियां बहुत दर्द देती हैं, जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका हो। लुक्स निकालते हैं लोग इस कदर हम में, जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। बहुत गुरूर था छत को छत होने का, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गए। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं। किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहनों को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीब को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भला हुआ सब याद करता है। बेईमानी की जीत से सच्चाई की हार अच्छी है। धोखेबाजी का दौर है साहब। अगर वफादार चाहिए तो कुत्ते पालो, इंसान नहीं। अपने अंदर के डर को खत्म कर दो, नहीं तो वक्त कला को खत्म कर देगा। कुछ को हराना चाहते हो तो तलवार लेकर चलो, सबको जीतना चाहते हो किरदार लेकर चलो। तेरे पास जो है उसकी कदर कर। यह आसमान के पास भी खुद की जमीन नहीं है। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। जीवन में एक नियम जरूर बनाकर रखना चाहिए। दोस्त अगर सुख में है तो आमंत्रण के बिना जाना नहीं चाहेंगे, और अगर दोस्त मुसीबत में है तो आमंत्रण का इंतजार करना नहीं चाहिए। बुरा वक्त भी हमें कुछ नया सिखा जाता है। कुछ नया नहीं तो हमें अपने और पराये की पहचान कर ही देता है। किसी को इतना भी ना चाहो कि भुला ना सको, क्योंकि जिंदगी, इंसान और मोहब्बत तीनों बेवफा होते हैं। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि कोई दुख नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख गए हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा सफर एक मन से दूसरे मन तक पहुंचना है, और इसी में सबसे ज्यादा समय लगता है। जुबान और दिमाग तेज चलाने से रिश्तों की रफ्तार धीमी पर DDH जाती है। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है। हाथ मिलाने से पहले हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फायदा होने वाला है। टोकरे से गिरो तो कोई बात नहीं, बस किसी की नजरों से मत गिरना। जरा देखना दरवाजे पर कोई कुछ देने आया है। जख्म हो तो रख लेना, इश्क हो तो रफादफा। अजीब दस्ता है लोगों की, रोज रंग बदल बदल कर जीते हैं, और होली पर कहते हैं मुझे कलर से एलर्जी है। मत पूछ कि मेरा कारोबार क्या है। वफादारी की छोटी सी दुकान है। धोखे के बाजार में धुआं और दर्द बयान करता है, और राख कहानियां छोड़ जाती हैं। कुछ की बातें में दम नहीं होता, और कुछ की खामोशियां भी निशानियां छोड़ जाती हैं। चाबी से खुला ताला बार बार काम में आता है, और हथौड़े से खुलने पर दोबारा काम का नहीं रहता। इसी तरह संबंधों के ताले को क्रोध के हथौड़े से नहीं, बल्कि प्रेम की चाबी से खोलें। बचपन के खिलौनों ने आज मुझसे पूछ ही लिया कि कैसा लगा जब तुमसे कोई खेल कर चला जाता है। मेरी तरह तूने दुनिया की यह क्या रीत बनाई। एक खुदा जिनसे दिल मिल जाते हैं, वह अक्सर छोड़कर चले जाते हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है।
दुनिया पैसे वालों की चमचागिरी करती है, वरना रिश्तेदार तो भिखारियों के भी होते हैं। अपने अगले काम के बारे में सीक्रेट रखो। यहाँ अच्छे चाहने वाले हो या ना हो, पर बुरा चाहने वाले बहुत लोग हैं। नींद और जरूरतें जिंदगी में कभी पूरी नहीं होती हैं। जो जितनी सुविधा में है वो उतनी ही दुविधा में है। खूबसूरत सोच हर इंसान को और खूबसूरत बना देती है। बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा होगा वो शख्स जो रोने वाली बात पर भी मुस्कुरा देता है। जख्म खाने की कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र के अपने अपने जख्म होते हैं। जिंदगी बीत गई सबको खुश करने में। जो खुश हुए वे अपने नहीं थे और जो अपने थे वे कभी खुश नहीं हुए। प्यास बहुत लगी थी मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी तड़पते रहते। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। शिकायतें तो बहुत हैं जिंदगी से, मगर चुप इसलिए हूँ कि तूने मुझे जो दिया है वह भी बहुतों को नसीब नहीं होता। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए खुद को ज्यादा तनाव मत दो। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो वे बदलेंगी जरूर। दूसरों की खुशी का कारण बनो, अपनी खुशी दूसरों में मत ढूंढो। अगर तुम खुशी को अपने भीतर ढूंढ पाओ तो अकेले रहकर भी बहुत प्रसन्न रहोगे। अगर किसी ने पहले उपकार किया हो और बाद में अपराध कर दिया हो तो उसके उपकार को याद रखो और अपराध को क्षमा कर दो। जो हमेशा दूसरों की खुशी के लिए जीता है, जब वह अकेला रह जाता है तो उसका दर्द समझने वाला कोई नहीं होता। देर से सही, लेकिन यह समझ आ गया कि हम हर किसी के लिए उतने खास नहीं होते जितना हम समझते हैं। क्यों करते हो इंतजार उनके जवाब का? जवाब ना आना भी तो एक जवाब है। जिंदगी में थोड़ा खालीपन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी समय हमारी मुलाकात खुद से होती है। सब पूछते हैं कि कैसे गुजर रही हैं, पर कोई यह नहीं पूछता कि कैसे जी रहा हूँ। अजीब तरह से गुजर गई मेरी जिंदगी। सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और, मिला कुछ और। मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश की, पर पता नहीं क्यों सब मुझे ही रुला देते हैं। आजकल झूठे चेहरे, बातों में बनावट, आचरण में मिलावट और बेईमानी की सजावट हर जगह देखने को मिलती है। दुख ही सब है, बस होठों पर मुस्कुराहट है। किस्मत को दोष देना तो एक बहाना है, असली मकसद तो अपनी कमजोरी छुपाना है। पहले लोग भावुक थे और रिश्ते निभाते थे, फिर प्रैक्टिकल हुए तो रिश्तों का फायदा उठाने लगे। अब लोग प्रोफेशनल हो गए हैं और रिश्ते भी वही बनाते हैं जिनसे फायदा मिल सके। कुछ लोग ऐसा सबक दे जाते हैं कि फिर जिंदगी में कुछ नया सीखने की इच्छा ही नहीं रहती। बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता, लेकिन अच्छा वक्त आते ही सब हाथ मिलाने को तैयार रहते हैं। जो व्यक्ति आपके बुरे वक्त में साथ नहीं देता, उसे आपके अच्छे वक्त में साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब अपने मतलब के लिए साथ निभाते हैं, और जो सबसे ज्यादा अपना होने का नाटक करते हैं वही सबसे पहले धोखा देते हैं। दीपक मिट्टी का हो या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि अंधेरे में वह कितना प्रकाश देता है। उसी तरह मित्र गरीब हो या अमीर, मायने यह रखता है कि वह मुसीबत में कितना साथ देता है। अगर कोई बुरे वक्त में आकर कह दे कि चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो यही शब्द दवा बन जाते हैं। कदर और वक्त दोनों कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वह कदर नहीं करता। प्यार इतना ही रखो कि दिल संभल जाए, इतनी भी मोहब्बत मत करो कि दामन ही निकल जाए। धीरे धीरे अब रिश्ते बदलने लगे हैं। जो अपने कहलाते हैं उनके दिलों में अब तेरे मेरे के भाव भरने लगे हैं। जुबान पर मिठास होती है पर दिलों में कड़वाहट रहती है। रिश्तों को अब अपनेपन से नहीं पैसे से परखा जाता है। खून के रिश्ते भी अब गरीबी अमीरी की तराजू में तोले जाते हैं। पैसे वालों के लिए बातें मीठी होती हैं और गरीब के लिए बेगानापन ही दिखता है। देर से बनो पर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग हैसियत पूछते हैं, खैर नहीं। जिंदगी में जो कुछ भी होता है किसी वजह से होता है। या तो वह आपको कुछ बना कर जाता है या फिर कुछ सिखाकर। जिंदगी एक टीचर से कहीं अधिक कठोर होती है।
टीचर पहले सबक देता है, फिर इम्तिहान लेता है, पर जिंदगी पहले इम्तिहान लेती है और फिर सबक सिखाती है। खुद पर भरोसा करना सीख लो, क्योंकि सहारे चाहे जितने भी मजबूत क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं, और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं। मनुष्य अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। 2 बातों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख, जिंदगी आसान हो जाएगी। मुसीबत में मदद मांगने से पहले सोचो, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है, पर एहसान जिंदगी भर का बन जाता है। किसी ने सालों लगाकर सफलता पाई और लोगों ने बस 2 मिनट में कह दिया कि इसकी तो किस्मत अच्छी थी। दूर से सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, पर सफलता के रास्ते तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई गलती होती है, गूंगे भी बोल पड़ते हैं। कदर किया करो उनकी जो आपके रूखे व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। इंसान को अपने सिवा सब में कमी लगती है, क्योंकि इंसान खुद से तो कभी मिलता ही नहीं। कभी कभी यह सुनने की कोशिश किया करो कि आप अपने आप से क्या बातें करते हो। यही बातें आपके असली व्यक्तित्व को बयान करती हैं। ज्ञान वह नहीं जो केवल सीखा जाए, बल्कि वह है जो अमल में लाया जाए और जो मुसीबतों से बाहर निकाल सके। जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो देना सीखो। फसल को काटने से पहले उसे बोना पड़ेगा। ईंधन डाले बिना भट्टी के गर्म होने की उम्मीद भला कैसे की जा सकती है। यही तो गलती है कि देने से पहले ही पाने की उम्मीद लगा लेते हैं। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो काम को अंजाम देते हैं, दूसरे वे जो काम को अंजाम तक पहुंचते हुए देखते हैं, और तीसरे वे जो केवल आश्चर्य करते हैं कि काम अंजाम तक कैसे पहुंचा। सोचिए आपको कैसा बनना है। सुबह उठकर जब प्रकृति को आभार व्यक्त करो तो ये भी कहो, हे परमात्मा, जब मैं गलती करूं तो मुझ में इतनी शक्ति हो कि मैं खुद को बदल सकूं, और जब मैं सही काम करूं तो मुझ में इतनी शक्ति हो कि अहंकार न आए। एडी कैप खुशियों को बाहर ढूंढने की कोशिश मत करो, खुशी तो अंदर होती है। ये भी याद रखो कि खुशी तितली की तरह है, जितना उसके पीछे दौड़ोगे वह उतनी दूर जाएगी, लेकिन जब चुपचाप खड़े हो जाओगे तो वह खुद आपके कंधे पर आकर बैठ जाएगी। मन में भय मत रखो, जो भी काम करो बिना डर के करो, क्योंकि भय की अनुभूति कोई काम करने नहीं देगी। दुखों का सबसे बड़ा कारण भी यही है। सोचो किसी चिड़िया के लिए कितना आसान होगा कि वह एक ऐसे घोड़े को तंग कर सके जिसकी पीठ पर घाव है। यहाँ परिस्थितियाँ चिड़िया है और घाव है हमारा डर। परिस्थितियाँ उन्हीं को तकलीफ देती हैं जो उनसे भयभीत होते हैं। गीता की ये पंक्ति हमेशा याद रखो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। बुद्ध सदा हंसते रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जो कुछ हो रहा है सब सही हो रहा है। मनचाहा पाने के लिए मन से चाहना बहुत जरूरी है। मैं गुस्से में था क्योंकि मेरे पास जूते नहीं थे। फिर मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसके पास पाँव ही नहीं थे। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से करो और नेमतों की रखवाली शुक्र से। सब्र दुख के खिलाफ उसी तरह काम करता है जैसे सर्दी में कपड़े करते हैं। सर्दी बढ़ते ही हम कपड़े बढ़ा लेते हैं तो सर्दी हमें तकलीफ नहीं देती। इसी तरह धैर्य बढ़ाकर हम बड़े से बड़े दुख को भी पार कर सकते हैं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का सहारा लेना चाहिए। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं दिखती। इंसान की कदर जरूरत पड़ने पर ही होती है, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाते। अपनों से इतनी दूरी न बढ़ाइए कि दरवाजा खुला हो फिर भी खटखटाना पड़े। सुनना सीख लीजिए तो सहना भी सीख जाएंगे, और सहना सीख लिया तो जीना भी सीख जाएंगे। जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके दिमाग में किस गुणवत्ता के विचार आते हैं। सीधे इंसान को कभी धोखा मत दीजिए, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े ढंग से देता है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है।
वक्त की कदर करिए, क्योंकि यही वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। कलम तभी साफ और अच्छा लिखती है जब वह झुक कर चलती है। ईश्वर की बनाई ये सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी है, जिसमें हर साल लोग आते जाते तो हैं, पर कोई यहाँ से कुछ ले नहीं जा सकता। एक बड़ा व्यक्ति भी बच्चे से 4 चीजें सीख सकता है। बिना कारण खुश रहना, हमेशा कुछ करते रहना, नया सीखने की इच्छा रखना और जो चाहिए उसे पूरी ताकत से मांगना। जब मेहनत विफल होती है तो विश्वास कमजोर पड़ता है। विश्वास कमजोर होता है तो कर्म दूषित हो जाते हैं, और कर्म दूषित हो जाते हैं तो जीवन बर्बादी की ओर बढ़ जाता है। इसलिए विश्वास को कभी कमजोर मत होने दीजिए। प्रयास करते रहिए, एक दिन मेहनत अवश्य रंग लाएगी। बचपन में समय और शक्ति होती है पर पैसा नहीं होता। जवान होने पर शक्ति और पैसा होता है मगर समय नहीं होता। बुढ़ापे में समय और पैसा होता है मगर शक्ति नहीं होती। इसलिए जीवन के हर क्षण का आनंद लीजिए और खुश रहिए। अहंकार और संस्कार का फर्क ये है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर व्यक्तित्व को नम्र बना देते हैं। आपकी मौजूदगी भले ही ना दिखे पर आपकी अनुपस्थिति जरूर महसूस होगी। उतार चढ़ाव के बाद भी यदि कोई आपका साथ ना छोड़े तो उसकी कदर अवश्य करें। मुस्कुराना एक ऐसा उपहार है जो बिना मोल का होते हुए भी अनमोल है। किसी की भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आएगी यह ईश्वर ही जानता है। मंजिल तक पहुंचने के लिए बड़े कदमों से नहीं, सधे हुए कदमों से चलना पड़ता है। सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका सपना टूटा, दिल टूटा, अपने रूठे फिर भी उसने कहा मैं ठीक हूँ। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और दूसरों से ईर्ष्या मत कीजिए, क्योंकि ईर्ष्या करने वाला मन की शांति खो बैठता है। शिक्षा और संस्कार जीवन जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा आपको कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। हाथ उसी का थामिए जिसे सुख में आप ना छोड़े और दुख में वह आपको ना छोड़े। समझदार व्यक्ति जानता है कि कब और कहाँ अपने शब्दों का प्रयोग करना है। जरूरी नहीं कि जो मौन है वह गूंगा हो। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते तो आंसुओं के लिए शिकायत करने का भी हकड़ा नहीं। शांति चाहिए तो इच्छाओं को शांत कर दीजिए, क्योंकि इच्छा ना पूरी हो तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो जाए तो लोभ। जब कोई गुस्से में कहे कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तो समझ जाइए कि उसी वक्त उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लगन वह करा देती है जो इंसान कर ही ना सके। साहस वह करवा देता है जो संभव हो, और अनुभव वही कराता है जो वास्तव में करना चाहिए। सबसे बड़ी सीख ये है कि सबको खुश रखने की कोशिश जीवन जीना सिखा देती है, और ये भी सिखाती है कि कौन अपना है और कौन पराया। जिंदगी हमें बार बार प्रश्न पूछती है कि तुम कौन हो, और जवाब हमें अपने कर्म और चरित्र से देना होता है। अगर बहुत बोलने वाला इंसान अचानक चुप हो जाए तो समझो कि दिल को गहरी चोट लगी है। जिंदगी तजुर्बे सब देती है, मगर तजुर्बे हमेशा अपने ही लोग देते हैं। हैरत की बात है कि ठोकरें मारने वाले कभी कभी कंधा देने आ जाते हैं। जिंदगी का कड़वा सच यही है कि यह देने से ज्यादा छीन लेती है। जब इंसान अपने दर्द को मुस्कान में छुपाना सीख जाता है तो लोग समझते हैं कि उसे दर्द ही नहीं होता। रोती आँखें कभी झूठ नहीं बोलती। आंसू तभी आते हैं जब चोट किसी अपने ने दी हो। जबरदस्ती की बातचीत से केवल बात होती है, दिल नहीं जुड़ता। जिस व्यक्ति को दूसरे का दर्द देखकर तकलीफ होती है, समझ लीजिए ईश्वर ने उसे सच्चा इंसान बनाया है। रिश्ते का मर जाना उतना कष्ट नहीं देता जितना रिश्ते के रहते हुए एहसास का मर जाना। सफल वही है जिसे टूटे को जोड़ना और रूठे को मनाना आता है। किरदार ऐसा निभाइए कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। सच्चा रिश्ता एक उत्तम पुस्तक की तरह होता है। कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसके शब्द कभी नहीं बदलते। इंसान की असलियत भी यही है। कभी कभी थोड़ा वक्त अकेले बैठकर अपने भीतर झांको, तुम्हें अपने सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे। एक बार किसी ने भगवान बुद्ध से पूछा कि ध्यान करने से क्या मिला। उन्होंने कहा,
मिला तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने बहुत कुछ खोया है। गुस्सा, चिंता, क्रोध, द्वेष और बहुत कुछ। इंसान को अपने आप से इतना प्रेम होना चाहिए कि वह खुद को गलत रास्तों से खींचकर सही राह पर ला सके। जब बारिश होती है तो खाली पड़े घड़े अपने आप भर जाते हैं, लेकिन ऊंचे टीले सूखे ही रह जाते हैं। इसलिए अपने आप को खाली रखो, क्योंकि खाली झोली ही भरी जाती है। खुद को समंदर की तरह बनाओ, जो अपने अंदर बहुत कुछ समेटने के बाद भीतर से शांत रहता है। कोई नाराजगी ऐसी मत रखो जैसे जताना पड़े कि तुम नाराज हो। जब समय बुरा होता है तब ग्रहण भी सूर्य को ढक लेता है, लेकिन केवल थोड़ी देर के लिए। जीवन में बुरे दौर से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दुगनी ताकत से उससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। हर संकट अपने साथ एक अवसर लेकर आता है, अपने आप को बदलने का अवसर। जो उस अवसर को पहचानता है उसके लिए कोई संकट नहीं होता, लेकिन जो इसे नहीं पहचान पाता वह खुद ही संकट बन जाता है। जीवन का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हमें अच्छा या बुरा जीवन नहीं दिया जाता, हमें तो बस एक जीवन दिया जाता है। उसे अच्छा या बुरा बनाना हमारे अपने हाथ में है। जीवन कोई तयशुदा परिणाम नहीं है, यह एक तत्व है जिसे हम अपने कर्मों के या कामातारियात में है, विचारों और दृष्टिकोण से गढ़ते हैं। धर्म की सबसे सरल व्याख्या यही है कि हमारे कारण किसी की आत्मा को ठेस न पहुँचे। इस दुनिया की सबसे वजनदार चीज है मतलब, क्योंकि मतलब निकलते ही बड़ा से बड़ा रिश्ता भी हल्का पड़ जाता है। कभी यह मत देखो कि अब तक क्या किया जा चुका है, हमेशा यह देखो कि अब क्या किया जाना बाकी है। जानते हो दुनिया की सबसे मजबूत चीज क्या है? शांत व्यक्ति का दिमाग। जिसके साथ आप खुलकर हंस सकते हो उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हो, और जिसके सामने आप खुलकर रो सकते हो उसके साथ पूरी जिंदगी बिताई जा सकती है। माना कि आईने की कीमत हीरे से कम है, लेकिन हीरा पहनने के बाद उसे ढूंढते तो सब हैं। हर चीज का अपना महत्व होता है। यदि किसी व्यक्ति को संभाल कर रखना है तो उसमें यह 3 चीजें होनी चाहिए: साथ, समय और समर्पण। गलत लोग सबकी जिंदगी में आते हैं, पर वही लोग जिंदगी से कुछ सिखाकर भी चले जाते हैं। कोई मेरा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन मैं किसी का बुरा ना करूं, ये मेरा धर्म होना चाहिए। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, जो चीज आप खुद कमा सकते हो उसे दूसरों से मांगना बंद करो। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें ही आपका भविष्य बदल देंगी। हमारा हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो बके हो, और जीतना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। दुनिया नसीहत अच्छी तभी देती है अगर दर्द किसी और का हो। दिल लगाने से बेहतर है पेड़ लगाओ, वह घाव नहीं तो कम से कम छाव तो देंगे। दिलों में मतलब और जुबान पर प्यार लिए लोग इस दुनिया में खूब कारोबार कर रहे हैं। मतलब निकली यह दुनिया क्या दुनिया थी जिसे मैं बहुत देर से समझ पाया। यह मेरी कमजोरी थी कि मैं सबको अपना समझता चला गया। अब उन लोगों को जवाब देना जरूर।